क्या आपको भी खाना खाने को दिल नहीं करता है? चलने वाले खाने के बाद भूख खत्म हो जाती है, या खाना खाने के बाद डकार से आते हैं, या खाना खाते वक्त कैसे या वैसे ही दिल नहीं करता है? तो ये समझ लीजिए कि आपका जिस्म का ये इशारा है कि आपका जो मैदे का हाजमा है वो कमज़ोर हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या है और इसका बेहतरीन सा इलाज आप दोस्तों के सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का? आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत बेहतरीन है कि खाना खाने को दिल नहीं करता है, आपका हाजमा कमज़ोर है। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाई है, कब्ज़ पे बनाई है। तो कब्ज़ की वजह से भी ये मसले पैदा हो सकते हैं। और उसके बाद गैस के भी जो टॉपिक है उस पे वीडियो बनाई है मैंने कि अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है वो भी कब्ज़ की वजह से होता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आपका हाजमा कमज़ोर है तो कौन कौन से असबाब आप में पाए जा सकते हैं और इसकी वजूहात क्या है, तो इसका बेहतरीन सा इलाज। सबसे पहले तो हम इसके वजूहात पे बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर आपका ये हाजमा कमज़ोर हो जाता है। सबसे पहली जो वजूहात है वो ये है कि आपका अगर मैदा कमज़ोर होगा तो आपका जो हाजमा है वो भी साथ कमज़ोर होगा। तो मैदे की कमज़ोरी जो है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो हम आपके सामने नुस्खा रखेंगे वो सबसे बेहतरीन है कि मैदे के जितने भी मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपकी जो वजह बनती है हाजमे की कमज़ोरी की वो ये है कि जहनी टेंशन, जहन पे अगर दबाव होगा, कोई टेंशन ऐसी होगी उसकी वजह से भी आपका खाना खाने को दिल नहीं करेगा, हाजमा सुस्त हो जाएगा। तो उसका भी ख्याल करना है। अगर आपको जहनी टेंशन है उससे भी छुटकारा पाना है। तीसरे नंबर पे आता है कि नींद की कमी, नींद की भी अगर कमी होगी तो उसकी वजह से भी आपका हाजमा कमज़ोर हो सकता है। चौथे नंबर पे जो है वो ये है कि खुराक का गलत इस्तेमाल, जैसे कि बासी खाने होते हैं, 2-3 दिन के खाने पड़े हों, वो भी अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो हाजमा है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। पांचवें नंबर पे है गलत दवाओं का इस्तेमाल। दवाएं जो होती हैं एंटीबायोटिक है, वो जब आप बार बार इस्तेमाल करते हैं दर्दों की वजह से या किसी और की वजह से, तो मैदे के जो हाजमा करने वाले जो पर्दे होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हाजमा कमज़ोर हो जाता है। तो अब इसकी अलामात पे बात करेंगे। अलामात में ये है कि भूख कम लगती है, खाना खाने के बाद पेट भारी सा हो जाता है, खाना खाने के बाद डकार से आते हैं, बदहजमी से। तो अगला अगर एक का टाइम का खाना खा लिया, अगला टाइम का खाना खाने को दिल नहीं करता है, या चंद दिन वाले खाने के बाद आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो इसका बेहतरीन सा इलाज आप दोस्तों के सामने रखेंगे, बहुत आसान है, आसानी के साथ आप घर में कर सकते हैं। तो उसकी तरफ आने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस पे आप राब्ता करके किसी भी मर्ज के हवाले से मशवरा करना चाहें वो कर सकते हैं। तो कोई मेडिसिन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। तो इलाज की तरफ आते हैं। इलाज बहुत आसान है, सिर्फ 2 या 3 चीजें हैं जो आप दोस्तों के सामने रखूंगा। सबसे पहले है सूंड, खुश्क अदरक, सूंड बोलते हैं, वो ले लें 2 तोले, और अजवैन देसी वो 2 तोले ले लें। तो अदरक साबुत होता है, खुश्क अदरक, तो उसको हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट लें। कूटने के बाद अजवैन और दोनों चीज़ों को किसी प्याली में डाल लें जो पानी खुश्क ना करती हो। तो इसमें आपने डालने हैं नींबू का रस, नींबू का पानी डालें, इतना डालें कि दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से तर हो जाएं। तर होने के बाद इसको इसी में 2-3 दिन लगेंगे, खुश्क हो जाएगा। तो खुश्क होने के बाद इतना खुश्क करना है कि ये पाउडर बनाने के काबिल हो जाए। तो उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों का पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इन दोनों चीज़ों का जितना वजन है उससे हाफ आपने इसमें काला नमक मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको किसी शीशे में महफूज कर लेना है। तो ये आपने खाना खाने के बाद चम्मच का तीसरा हिस्सा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपको मैदे का मसला है, मैदा कमज़ोर है, हाजमा कमज़ोर है, बदहजमी है, या आपको गैस का प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों, यहाँ तक कि आपके मैदे के जितने भी मसले हैं, इन सब में इसका बेहतरीन रिजल्ट है। आप इसको बना के रखिएगा और अपने किसी भी मसले में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं, बनाने में मुश्किल है, तो सिर्फ एक चीज़ खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर लेंगे, तब भी आपके मैदे का हाजमा, मैदे के जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। वो ये सिर्फ 1 या आधी चम्मच,
सब्ज़ सौंफ लेनी है, वो आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है, चबाना अच्छे तरीके से है, तो आपके जो मैदे के मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।